नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देश रे। एक खबर है, खबर ईरान के लिए डबल झटका। ईरान में भूकंप, लेकिन दुनिया में हड़कंप मचा। हड़कंप इसलिए मचा दुनिया में कि परमाणु परीक्षण की भी चर्चा तेज हो गई। अमेरिकी और इजराइल को रूस ने भी खतरनाक चेतावनी दी। जब ये ढेर सारी खबरें आई सामने, तो मुझे लगा इसको एक सिरे से देखना चाहिए, इसमें क्या मायने हैं। मंगलवार को ईरान के गेराश में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी इजराइल तनाव से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा रहा है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। मंगलवार को ईरान के गेराश इलाके में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। यह झटका ऐसे समय आया जब ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के बढ़ते सैन्य तनाव की चर्चा में है, यानी युद्ध भयानक रूप से जारी है। भूकंप के बाद दुनिया भर में चिंता की लहर फैल गई, क्योंकि इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़ा जाने की आशंका जताई जा रही है। यह प्राकृतिक आपदा ने पहले ही तनावपूर्ण क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य अनिश्चितता को और बढ़ावा दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी बड़े नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। फारस प्रांत में हाल ही में महसूस हुए भूकंप ने लोगों में डर और तनाव पैदा कर दिया, खासकर जब वे पहले से ही युद्ध की स्थिति में हैं। धमाकों और बमबारी के बीच आए इस भूकंप ने कई लोगों को घर से बाहर निकलने के मजबूर कर दिया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो शेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या मौत की सूचना नहीं मिली। यूएसजीएस के अनुसार यह इलाका पहले से ही सिस्मिक एक्टिविटी वाले क्षेत्र में के रूप में जाना जाता है और इसे प्राकृतिक टेक्टोनिक गतिविधि माना जा रहा है। ये एरिया जहां भूकंप के छोटे मोटे झटके आते रहते हैं, ये भूकंप ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें भी फैल रही है। अब ये अफवाहें हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम भी कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अंदर से खबर कुछ आती है, कहीं कहीं से विदेश से, कहीं किसी दूसरे सोर्स से। जो खबरें फैली है वो ये है कि इस युद्ध के बीच में ईरान का परमाणु परीक्षण तो नहीं था। ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण तो नहीं किया। खासकर युद्ध के चलते ईरान के परमाणु साइट पर हमले हो रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ और यूएसजीएस ने इसे खारिज कर दिया, यह बताते हुए कि 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप परमाणु परीक्षण जैसा नहीं होता, क्योंकि टेस्ट में आमतौर पर ज्यादा तीव्रता और अलग पैटर्न होता है। ईरान में भूकंप की गतिविधि पहले से ही हो रही है और यहाँ साल भर छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। यह घटना ऐसे समय हुई जब तेहरान में अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट को बंद करने की धमकी दी है, ने बंद ही कर दिया है, जबकि गल्फ देशों ने ड्रोन और मिसाइल पे हमले हो रहे हैं। कुल मौत की संख्या 1200 से ज्यादा पार कर चुके हैं। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के ऊपर है। ऐसे में युद्ध और प्राकृतिक आपदा का यह संयोग स्थिति को और जटिल बनाता है। लेकिन जो डर बार बार सता रहा है कि ये भूकंप था, कि क्योंकि कई ईरान की कई चीजें तो पता ही नहीं होती। ईरान के पास इतने उन्नत मिसाइलें होंगी, ये किसी को खबर नहीं होती। नहीं तो शायद अमेरिका ये हमला करने के लिए 2 बार सोचता। बहुत ही कमजोर आका था और ये सोचा था कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद खेमेनेई के स्थिति कंट्रोल में होगी, लेकिन स्थिति और बिकट हो गई है। इसी बीच जब इस भूकंप को परमाणु परीक्षण से जोड़ा जा रहा था, इसी बीच रशिया ने एक वार्निंग जारी की। और क्या बोले रशिया के विदेश मंत्री? रूस विदेश मंत्री लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि अब अरब देश भी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इससे परमाणु प्रसार की समस्या नियंत्रण से बाहर हो सकती है और यह एक खतरनाक सरपील में बदल सकता है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका युद्ध को लेकर रूस ने गंभीर चेतावनी जारी की है। रूस विदेश मंत्री लावारोव ने कहा कि इस युद्ध का नतीजा ठीक वही होगा जिसे रोकने के लिए इसे छेड़ा गया था। उन्होंने चेतावनी दी है, इससे ईरान और उसके अरब पड़ोसी देशों में परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ होड़ तेज हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान
के परमाणु हथियार विकसित करने के आरोप को आधार बनाकर शनिवार को हमले करवाए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खोमेनी की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आग में झोंक दिया मध्य पूर्व को। रूसी मंत्री लावरोव ने कहा कि अमेरिका उन देशों पे हमला नहीं करता जिसके पास परमाणु बम होते हैं। इसलिए ईरान में ऐसी ताकतें उभर के आ सकती है जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि अरब देश भी अब परमाणु हथियार की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इससे परमाणु प्रसार की समस्या नियंत्रण से बाहर हो सकती है और यह एक खतरनाक सर्पिल में बदल सकती है। उन्होंने यह विरोधाभास बताया कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के नाम से शुरू किया गया युद्ध वास्तव में उल्टे नतीजे देंगे। रूस का स्पष्ट रुख है, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। इस क्षेत्र में इजराइल को ही एकमात्र परमाणु सशस्त्र देश माना जाता है, हालांकि वह इसकी अभी पुष्टि नहीं करता। रूस और ईरान के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध है, जो मध्य पूर्व में रूस के प्रभाव को बनाए रखने में अहम है। खासकर दिसंबर 2024 में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद ये संबंध और गहरे हो गए। रूस राष्ट्रपति पुतिन ने खेमेनेई की हत्या को क्रूर और निंदनीय कृत्य करार दिया है। मॉस्को ने दोनों पक्षों को तुरंत संघर्ष रोकने की मांग की है। क्रेमलिन ने बताया कि पुतिन ने सोमवार को खाड़ी के अरब नेताओं से बातचीत की थी और अब वे ईरान को उस चिंताओं से अवगत कराएंगे जो अरब देश ने ईरान के हालिया सैन्य हमलों को लेकर जताई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि पुतिन तनाव कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन यह राहत मामूली हो क्यों न हो, रूस इस संकट के मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ा जटिल समस्या हो गई। ये ईरान का पूरा युद्ध सबसे पहले तो इसके लिए, जैसे इराक में कहा गया था कि केमिकल वेपन्स है, सद्दाम हुसैन के मरने के बाद केमिकल वेपन्स तो नहीं मिले, लेकिन अमेरिका को तेल के कुएं जरूर मिले, जिसका अब उनका जिस पे कब्जा है। ईरान में भी ये बोला जा रहा था कि वो परमाणु बम बनाने वाले हैं, इसलिए वो विश्व के लिए घातक होता है, इसलिए अमेरिका लगातार उनके ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका उस पर हमला नहीं करता जो परमाणु शक्तिशाली है और जिसके पास परमाणु बम है। तो अब बहुत सारे देश जो अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहते, वो अब अपने यहाँ परमाणु पे कार्यक्रम पे जोर देंगे और हर वो देश, अब अरब देश भी परमाणु शक्ति बनना चाहेंगे। इससे परमाणु शक्ति बनने की जो होड़ है उसको कम करने के बजाय ये बढ़ती हुई दिखाई देती है। रूस के विदेश मंत्री का बयान सोचने के लिए मजबूर करता है। जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे, भले ही एजेंसी कुछ कहे, लेकिन ईरान इतना छुपा कार्यक्रम करता है कि क्या ये परमाणु हथियार हासिल कर चुका है? और यदि इन्होंने परमाणु परीक्षण सफल किया होगा, जिसको भूकंप की शक्ल दी गई थी, तो फिर ईरान उसको इस युद्ध में उपयोग में लाने में जरा ही कोताही नहीं करेगा। इससे पूरा मिडल ईस्ट ही नहीं, एशिया तक, भारत तक इसके छींटे आ सकते हैं। दिन प्रतिदिन समस्या गंभीर होती जा रही है। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या रूस कुछ मध्यस्थता कर पाएगा? क्या अमेरिका बैकफुट पे जाएगा? या अमेरिका के मित्र देश अमेरिका पे दबाव बनेंगे कि आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो ये महाविध्वंसक साबित होगा। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।